आखिर एक बच्चा किस तरह की जीवन शैली मॉर्निंग टिल नाइट कैसे वो पूरी की पूरी लाइफस्टाइल को जीता है, कि आखिर एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, कि आखिर फॉर्म कब आएंगे तो उन्हें भरना कैसे है और फाइनली उन फॉर्म को भर के एग्जाम में कैसे अपीयर होना है, अभी तो पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर जो सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल को लेके है पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर सुबह 5:30 से लेकर रात के 10 बजे तक का हम शेड्यूल देखें तो ईच एंड एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड। यही इनको सबसे अलग बनाती है, एक फौजी होने की वजह देती है, एक जिम्मेदार इंसान बनाती है, सेल्फ डिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट बनाती है। कभी कभी लोग मेरे से मिलते हैं कि सर हम बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है। नहीं, टाइम निकाल लीजिए, इतना बिजी होने का ज़रूरत नहीं। हम दुनिया जितना देखते हैं उतना समझ पाते हैं। तो मुझे लगता है बीइंग ए पेरेंट्स ये हम सबका सपना होना चाहिए कि एटलीस्ट सफलता असफलता तो बात की बात होती है, बट मुझे लगता है अहम ये है कि आप अपने बच्चों को सपना जीने का एक मौका दें। मेजर कल्ची क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार जिस तरह से वीडियो सीरीज में मैं बढ़ रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हर एस्पेक्ट, हर वो इन्फॉर्मेशन, हर वो चीज़ जो इस देश के यंगस्टर्स को, देश के यूथ को, देश के बच्चों को समझने की ज़रूरत है फ़ौज के विषय में, मैंने बीड़ा उठा रखा है कि मैं हर उस टॉपिक पे, हर उस मुद्दे पे बात करूंगा और आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, जिससे कि इस क्षेत्र विशेष में करियर बनाने में आपको झिझक ना हो और फाइनली आप अपना सपना, अपना ड्रीम और अपना पैसन जी सकें। आज इस प्रक्रिया में जब मैं आगे बढ़ रहा था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे इस समय एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने आना था, और वो इन्फॉर्मेशन थी बहुत छोटे बच्चों के लिए, बिकॉज मैं जानता हूँ ये सपना बचपन से बन जाता है। आखिर वो बचपन से बनने वाले सपने की अवधि क्या है? तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि व्हेन आई वाज टू यंग, जब मैं बहुत छोटा था, आई वाज इन 4th and 5th स्टैंडर्ड, तो एक ड्रीम होता था कि काश एक ऐसा स्कूल मिले जहाँ पे लाइफस्टाइल बिल्कुल उसी पैटर्न पे हो जैसे आगे चल के मुझे फौज की एकेडमी ज्वाइन करने के बाद जिस लाइफस्टाइल को जीना है। और ऑब्वियसली जब इस तरह की बातें मैं करता था तो परिवार का कहीं ना कहीं एक सपोर्ट, एक दिशा निर्देश मिलना शुरू हुआ, गार्जियंस का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। और जब सपोर्ट मिला तो मेरे जहन में 2 तरह के विद्यालयों की बात की गई इस देश में। मेरे सामने बात की गई मिलिट्री स्कूल्स और पहले मेरे साथ बात की गई सैनिक स्कूल। तो आज बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि जो मेरा चाइल्डहुड सपना था, वो चाइल्डहुड सपना मात्र नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी जर्नी थी कि जिस जर्नी को तय करके मैं अपने अहम लक्ष्य पर पहुँचना चाहता था। मैं फाइनली नेशनल डिफेंस एकेडमी का पार्ट बनना चाहता था, एंड ऑब्वियसली दैट वॉज द जर्नी जो मैंने जिया। तो मुझे मौका मिल रहा है एक बार फिर से उन सारी चीज़ों को रिमाइंड करने का, रिवाइज करने का और फाइनली आपके सामने आकर के उनके विषय में डिटेल तरीके से बताने का। तो ऑब्वियसली मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज मैं बात करने वाला हूँ सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल के विषय में। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स इस देश का, चाहे वो बहुत अपर क्लास में हो, मिडिल क्लास में हो या बहुत लोअर क्लास में हो, मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स का सपना है कि काश उसका बच्चा सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल का हिस्सा बन सके। और ऑब्वियसली इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूंगा एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने का, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पूरे के पूरे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और पैरेलली जो है आपके सैनिक स्कूल के गठन को, उसका आखिर जन्म कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ। पैरेलली मैं आपको बताऊंगा ओवरऑल लाइफस्टाइल के विषय में, आखिर एक बच्चा किस तरह की जीवन शैली टिल मॉर्निंग टू इवनिंग और टिल नाइट कैसे वो पूरी की पूरी लाइफस्टाइल को जीता है। पहले मैं आज डिस्कस करूंगा कि आखिर एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। पहले आज मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर फॉर्म कब आएंगे और फॉर्म आएंगे तो उन्हें भरना कैसे है और फाइनली उन फॉर्म को भर के एग्जाम में कैसे अपीयर होना है, अभी तो पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर जो सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल को लेके है पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल इस वीडियो में बने रहिएगा, दैट इज़ रियली गोइंग टू वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू। ये आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, जिसके माध्यम से मुझे लगता है कि आज सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड हर प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा और ऑब्वियसली आपके प्रश्न का जवाब होगा और आपके बच्चे का भविष्य होगा। तो मुझे ज़रूरी है कि इस वीडियो में बने रहें और फाइनली उस क्यूरियोसिटी को क्लियर करें और फाइनली अपने बच्चों को रक्षा क्षेत्र से जुड़ने का मौका दें। तो चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं इस विषय में। एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंड 28 एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल विथ 16 प्रपोज्ड सैनिक स्कूल। तो इस समय 5 आपके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और साथ ही साथ 28
सैनिक स्कूल और 16 प्रपोज्ड सैनिक स्कूल भी हैं हमारे देश में, जो कि बहुत तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं और जल्द से जल्द वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो इट्स रियली ग्रेट मूवमेंट कि हमारे पास 5 मिलिट्री स्कूल हैं और पैरेलली 28 सैनिक स्कूल हैं। कहते हैं आरएमसी चायल वॉज द ओल्डेस्ट मिलिट्री स्कूल। जब हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो ओल्डेस्ट मिलिट्री स्कूल के काउंट में आता है। इन द सेम वे जब हम सैनिक स्कूल लखनऊ की बात करते हैं तो अगेन ओल्डेस्ट सैनिक स्कूल हमारे जहन में आता है। फाउंडेशन स्टोन ऑफ आरएमएस चायल वॉज लेड इन 1922। जो आरएमएस चायल का जो है फाउंडेशन डेवलप हुआ वो 1922 में 1922 में हुआ। और कहते हैं अर्लियर मिलिट्री स्कूल वर नोन एज किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल। किंग जॉर्ज रॉयल मिलिट्री स्कूल के नाम से जाना जाता था। एंड द नेम ऑफ किंग जॉर्ज 5, ये किंग जॉर्ज 5 के नाम पे था। रीज़न भी ये था कि उन्होंने 2.5 लाख रुपए डोनेट किया था इसके इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के, इसकी फाउंडेशन को लेकर के, और वहीं से इसका जो नाम वो नोन किया गया वो KGRIMS के नाम से जाना गया। कहते हैं KGRIMS झेलम नाउ इन पाकिस्तान और KGRIMS जलंधर वर टू सच इंस्टीट्यूशन टू बी एस्टैब्लिश इन 1925। तो दो जो है सबसे पहला इस्टेब्लिशमेंट जो रहा एक जलंधर में रहा आपके मिलिट्री स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट, और पहले एक जो है आपके झेलम जो कि इस समय पाकिस्तान में है, 2 का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फाइनली जो है अजमेर वॉज इस्टेब्लिश इन 1930। पहले फिर अलग अलग मिलिट्री स्कूल डेवलप हुए जिसमें अजमेर जो है वो 1930 में इस्टेब्लिश हुआ। फिर फाइनली जो है बेलगाम हुआ 1945 में, बैंगलोर आपका इस्टेब्लिश हुआ 1946 में। इसी तरह एक जर्नी प्रॉपर ढंग से जो है वो चलती रही। और कहते हैं कि 1 जुलाई 1960 KGS गाँव वॉज शिफ्टेड टू चायल इन हिमाचल प्रदेश। ये एक जर्नी चलती रही कि सबसे पहले तो 1922 से जर्नी शुरू हुई। 1922 से 1952 मिलिट्री स्कूल जलंधर बुंदेलखंड में शिफ्ट हुआ। फिर बुंदेलखंड से नौगांव उठ करके जो है फाइनली ये चायल हिमाचल प्रदेश, जिसको आप ऑब्वियसली आज जानते हैं। 1962 में KGS धौलपुर को अरेंज किया गया जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है। और फाइनली जो है 1966 में जो किंग जॉर्ज स्कूल था उसको रीडिज़ाइन किया गया और इसका नाम मिलिट्री स्कूल पड़ा। 2007 मिलिट्री स्कूल रीडिज़ाइन और ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गया। कैडेट ऑफ RMC कॉल देम सेल्फ जॉर्जियंस, और ये जितने भी मिलिट्री स्कूल के बच्चे होते हैं खुद को जॉर्जियन के नाम से अंडरस्टैंड करते हैं। तो ऑब्वियसली हम 5 मिलिट्री स्कूल को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं ऑब्वियसली, जिसमें आपका RMS चायल हो गया, आपका RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर हो गया, आपका RMS बेलगाम हो गया, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम हो गया, RMS अजमेर आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर हो गया, और आपका RMS धौलपुर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर हो गया। तो ये सिचुएशंस रही ओवरऑल जो इस्टेब्लिशमेंट रहा है। इन द सेम वे जो है सैनिक स्कूल, इंस्पिरेशन ऑफ सैनिक स्कूल केम फ्रॉम द राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल विच गिवन मेनी सर्विसेज एंड मेनी सर्विसेज चीफ, और जिसने इतने सारे इस देश को जो है इंडियन आर्मी चीफ दिए। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी और इस इंस्पिरेशन को ये आधार बना के फाइनली सैनिक स्कूल का उद्भव हुआ। सैनिक स्कूल लखनऊ इस्टेब्लिश इन 1960 जो कि फर्स्ट था सैनिक स्कूल लखनऊ जो कि शिफ्ट हुआ, और ये सबसे पहला जो है इस्टेब्लिशमेंट सैनिक स्कूल का रहा। फिर यहीं से एक जर्नी शुरू हुई पूरी की पूरी इनके इस्टेब्लिशमेंट और इनके प्रोसेस को लेकर के। आज जहां हम इनके इतिहास के विषय में थोड़ा जान पाए, इसी कड़ी में मैं आपको समझाऊंगा एक लाइफ स्टाइल के भी विषय में कि आखिर क्या लाइफ स्टाइल है। देन विल कम टू द फॉर्म, फिर इनकी हम फॉर्म की ड्रिलिंग को समझने की कोशिश करेंगे। हाउ जॉर्जियन ट्रेन, बिकॉज अगर मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की ट्रेनिंग की बात करें तो हम जॉर्जियन की ट्रेनिंग कैसे होती है, सैनिक स्कूल स्टूडेंट की ट्रेनिंग कैसे होती है। तो ऑब्वियसली अर्ली मॉर्निंग 5:30 में इनको उठ जाना होता है। 6 to 6:30 इनकी पूरी की पूरी PT का शेड्यूल होता है, जहां बच्चे बिल्कुल वेल ड्रेस कोड में जाते हैं और उनकी PT की सारी फंक्शनिंग होती है। 6:35 to 7:20 इनको मिलता है बाथ एंड चेंज के लिए, दैट मीन इनका नहाना और इनको कंप्लीट प्रिपरेशन का मौका मिलता है जो बच्चे करते हैं। 7:20 to 7:40 इनको ब्रेकफास्ट का टाइम मिलता है, जहां इनको 20 मिनट्स के अंदर अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करना होता है। 8 आवर्स इनका फॉल इन हो जाता है, दैट मीन असेंबली अलाइंड हो जाती है 8:15 to 8:30 के लिए। 8:30 to इनका 9-10 जो होता है फर्स्ट पीरियड है। फिर इसी क्रम में इनके 1 by 1 करते करते आपका लंच हो जाता है वो 3:45 to दैट मीन लाइक 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में इनके लंच डन हो जाते हैं। फिर फाइनली इनका जो है 3 to 4 का शेड्यूल जो होता है प्रेप जूनियर्स के साथ हो जाती है। फिर इनके बाद 3:15 से 4:15 दैट मीन हम 3:15 से 4:15 के बीच इनका पूरा का पूरा गेम्स स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली ये जर्नी पूरे गेम्स की होती हैं, जिसमें साथ ही साथ इनका इवनिंग प्रेप भी ऐड होता है जो कि 6 बजे से लेकर के जो है वो 8 बजे के बीच में इनकी अपनी स्वयं की प्रिपरेशन हर चीज़। तो आई थिंक ये जो पूरी लाइफ स्टाइल है ना, अगर सुबह 5:30 से लेकर रात के 10 बजे तक का हम शेड्यूल देखें तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेल प्लान्ड। और मुझे लगता है कि ये डिसिप्लिन लाइफ, ये जो लाइफ स्टाइल है इनकी यही इनको सबसे अलग बनाती है।
एक फ़ौजी होने की वजह देती है, एक जिम्मेदार इंसान बनाती है, सेल्फ डिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट बनाती है। बिकॉज जब आपका बच्चा इस तरह की रूटीन को जीता है, इसको जब वो महसूस करता है, तो ही फील दैट कि लाइक उसकी ज़िंदगी में टारगेट्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, उसे क्या पाना है। एंड दैट ट्रेनिंग मेक देम सो टफ, स्ट्रॉन्ग एंड रियली रियल पर्सन, और रियल हीरो के रूप में बच्चे तैयार होकर निकलते हैं। और फाइनली आगामी अपने जितने भी एग्जाम होते हो, चाहे एनडीए से रिलेटेड हो या अन्य एग्जाम्स में भी बच्चे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं और प्रूव करते हैं कि एक अच्छी ट्रेनिंग एक अच्छी सफलता को हमेशा सुनिश्चित करती है। तो आई रियली फील प्राउड टू से लॉट अबाउट देम। शायद बताने को बहुत कुछ है, बट क्रमशः हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का नेक्स्ट प्रयास करते हैं। जब अगली जानकारी हम इनके विषय में डिटेलिंग करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहली बात हम इनके एडमिशन प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले मिलिट्री स्कूल फॉर्म अप्लाई करने से लेके एग्जाम पेपर से लेकर के शेड्यूल से लेके पूरे कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस तक की बात करेंगे। फिर पहले हम सैनिक स्कूल के भी शेड्यूल की बात करेंगे, और साथ ही साथ मैं आज आपको बताऊंगा कि इनके फॉर्म्स कब आने वाले हैं, और फटाफट फॉर्म भर करके आपको इनके प्रिपरेशन में लग जाना है। और आज प्रिपरेशन को लेके बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो, बिकॉज मेजर कलसी परिवार is really very active on this version। और फाइनली हम आपके लिए लेके आए हैं सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत अब बच्चा आपका घर बैठ करके एक ऐसे बेहतर तैयारी कर सकता है जिसके माध्यम से आने वाले सैनिक स्कूल के और मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस में 100% सफलता तय कर सकता है। और मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी था इस देश के लिए, और एमकेसी मेजर कलसी परिवार ने सबसे पहला इनिशिएटिव इस देश में लिया कि आपके लिए एक प्लान्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन कॉम्पिटिशन की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली एक बहुत ही डिज़ाइन सिलेबस होता है, एक बड़ा ही डिज़ाइन पैटर्न होता है। जरूरी है कि उसके ओरिएंटेड आपको क्वेश्चंस अप्रोच करने का मौका मिले, उसके ओरिएंटेड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएं, उसके ओरिएंटेड आपको एक ऐसी टीम प्रिपरेशन की मिले, एक ऐसी गाइडेंस मिले, एक ऐसे टीचर मिले जो आपको इतना आत्मविश्वास दे दें कि फाइनली आप आने वाले एग्जाम में अपने कमाल कर सके। तो बिल्कुल वेट नहीं करना है, फटाफट उठना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल प्रिपरेशन सेगमेंट को एक्टिवेट करिए और तेजी के साथ लग जाइए, क्योंकि हम आपको केवल रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स और क्वेश्चनर ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपको रेगुलर लाइव क्लासेस दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप पर डे लाइव होकर के अपने हर टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और फाइनली सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल से जुड़ने के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो बिल्कुल वेट नहीं करना है, लग जाना है और फाइनली अपना सपना पूरा करके दिखाना है। तो चलिए बढ़ते हैं और सबसे पहले मिलिट्री स्कूल के विषय में हम समझते हैं। कहते हैं फॉर एडमिशन टू क्लास 6 कैंडिडेट शुड नॉट लेस देन 10 ईयर एंड मोर देन 11 ईयर। कैंडिडेट की जो उम्र होनी चाहिए वो 1 जुलाई उस पर्टिकुलर साल में, दैट मीन 1 जुलाई से जब आप इनका कैलकुलेशन निकालें तो 10 साल से नीचे नहीं एज होनी चाहिए और 11 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दैट मीन 10 ईयर से बिलो नहीं होना चाहिए और 11 ईयर के आपके अबव नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई का जो कैलकुलेशन होगा उसके आधार पे एज आपकी इसी के अंतर्गत या पर्टिकुलर उन डेट्स पे होनी चाहिए। पहले जब हम 9th के एडमिशन की बात करते थे, यहाँ भी सेम कंडीशन है कि 13 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 14 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दैट मीन 13 ईयर से बिलो नहीं होना चाहिए और 14 ईयर से आपका एबव एज का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। एंड सेम अगेन 1 जुलाई से आपका कैलकुलेशन एज का होगा। राष्ट्रीय स्कूल आर सीबीएसई एफिलेटेड, सीबीएसई का एफिलेशन है पूरा का पूरा विद्यालयों का और उन्हीं की एजुकेशन है। फुल्ली रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पूरी तरह से जो है ये रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल है, दैट मीन आपका बच्चा वहीं के रेजिडेंस में रहता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बोर्डिंग स्कूल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है पूरा पूरा, विच फंक्शन अंडर द एजेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तत्वाधान में रन करता है। एंड द गवर्नमेंट हैव अ वेरी सीरियस नोट फोकस ऑन दिस डिवीजन एंड दिस स्कूलिंग सिस्टम। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एंट्रेंस क्लास जो 6 का है ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि सीटी के नाम से वहाँ जाना जाता है। एडमिशन जो आपका क्लास 6 में होता है उसका पूरा का पूरा जो सिलेबस होता है वो 5th स्टैंडर्ड तक होता है और फाइनली ये जो आपका एग्जाम कंडक्ट होता है वो दिसंबर में होता है और इसके लिए जो फॉर्म्स आ रहे हैं वो फाइनली आपके अगस्त एंड सितंबर, दैट मीन 15 अगस्त से लेकर के आपके 28 सितंबर के बीच का आपका शेड्यूल होगा। उस दौरान फॉर्म्स आपके अवेलेबल होंगे और आप उस समय फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न बेस्ड है वो OMR बेस्ड है, तो ऑब्वियसली ये बड़ी ज़रूरी है कि बच्चों को OMR प्रैक्टिस दी जाए, उन्हें इस चीज़ के लिए भी रूबरू कराया जाए, बिकॉज छोटे बच्चों के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है, वो हमेशा एक प्रॉपर नोट्स में लिखे होते हैं, एक प्रॉपर कॉपी में लिखे होते हैं, तो फॉर देम इट्स बिकम वेरी चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि वो OMR कैसे करें। तो ऑब्वियसली OMR आप कुछ कॉपीज़ बच्चों को हम देते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन पैटर्न पे OMR की सीट देते हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल करके उसके माध्यम से भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आप OMR टेस्टिंग सिस्टम में पूरी तरह से कंफर्टेबल हो सकें। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर पेपर में पैटर्न क्या क्या है। तो ऑब्वियसली आपका सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस है, पहले ही आपका जनरल नॉलेज है, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश है। 2.5 आवर्स, दैट मीन पूरा का पूरा जो पेपर होता है आपके सामने
वो 2.5 आवर्स का हो जाता है। दैट मीन 2.5 घंटे का पूरा शेड्यूल होगा पेपर का, जिसमें आपको अपीयर होना होता है। एंड ऑब्वियसली मार्क्स की बात करें तो आपका जो है वो मैक्सिमम टोटल पेपर 200 मार्क्स का है और ऑब्वियसली 50% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। इंटरव्यू पार्ट भी ऐड किया जाता है जिसके 20 मार्क्स होते हैं। 9th एग्जामिनेशन की बात करें तो पहले आपका सब्जेक्ट जो हो जाता है इंग्लिश एंड हिंदी आपका ऑब्लिक हो जाता है, दैट मीन ऑप्शनल कैटेगरी में आ जाता है। साथ ही साथ आपका जनरल साइंस है और आपका सोशल साइंस है एंड मैथमेटिक्स है। 100 मार्क्स ईच पार्ट के लिए, टोटल 400 मार्क्स होता है। अगेन इंटरव्यू के 50 मार्क्स हो जाते हैं। और जब फाइनली आपका पूरा टेस्ट हो जाता है तो जो पूरा का पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड है उसका भी एक क्राइटेरिया है। मेडिकल कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जाम जाते हैं इसमें कमांड एंड जोनल मिलिट्री हॉस्पिटल में जाएंगे, नॉमिनेटेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज प्रियर टू एडमिशन एंड ओनली दोज फाउंड मेडिकली फिट विल ऑफर्ड फॉर द एडमिशन। जो बच्चे मेडिकली फिट होते हैं उन्हें ही एडमिशन के लिए वहाँ पर ऑफर किया जाता है। पहले बच्चे ये पूछते हैं कि सर 9th एंड 11th का क्या केस है, तो ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि अगर वैकेंसीज हैं, सीट्स हैं, तो इन दैट कंडीशन आपको वैकेंसीज ओपन मिलेंगे और इसका फॉर्म अप्लाई करके आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। इंटरव्यू एंड रिजल्ट बहुत मायने रखता है। दैट मीन इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे और फाइनली जो आपका रिटन का स्कोर आएगा, दोनों का ज्वाइंट करके मार्क्स फाइनली आपकी मेरिट तैयार की जाती है। और वो जो मेरिट आती है ऑब्वियसली आप ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं रिजल्ट्स के सेक्शन में, और पहले जो है आप इसको जाके देख सकते हैं मिलिट्री स्कूल की भी वेबसाइट पे, जिसको आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल.in के नाम से जानी जाती है, वहाँ पे भी जाके दे सकते हैं। ऑब्वियसली रिजल्ट विल बी होस्टेड ऑन आर्मी इंटरनेट होम पेज अंडर द हेडिंग ऑफ व्हाट इज न्यू ऑन MT डायरेक्टोरेट होम पेज। वहाँ पे जाएंगे एंड देन यू विल सर्च हेडिंग ऑफ रिजल्ट, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। फॉर्म्स अवेलेबल रहते हैं, अगर आप इसको वहाँ से पर्टिकुलरली उस विद्यालय से लेना चाहते हैं तो 550 रुपीज़ के आपके फॉर्म हैं जो आप जाके लेके आ सकते हैं। बट अगर आप वाया पोस्ट भी चाहते हैं तो 600 रुपीज़ का आपका DD बनता है और आप सारा डॉक्यूमेंट एंड एड्रेस फुल करके भेजते हैं और फाइनली आपको जो है ये वाया पोस्ट भी फॉर्म्स जो है अवेलेबल हो जाते हैं। थोड़ी सी रिजर्वेशन की हमेशा मेरे से लोग बात करते हैं कि सर क्राइटेरिया क्या है, मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ कि 70% जो है वो JCO आर्मी एयरफोर्स नेवी और ऑब्वियसली एक्स आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए भी 70% रिजर्व होता है। पहले 30% जो हमारा होता है वो आर्मी ऑफिसर्स के लिए और सिविलियंस के लिए हो जाता है। दैट मीन सिविलियन वार्ड जो हैं और आर्मी ऑफिसर्स वार्ड जो हैं उनके लिए 30% है, और जितने भी हमारे सोल्जर भाई हैं, सैनिक भाई हैं, उनके लिए 70% सीट वहाँ पर रिजर्व होती है। पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि टोटल में से 50 सीट जो होती है वो रिजर्व होती हैं फॉर वार्ड सर्विसेज पर्सनल किल्ड इन द एक्शन। जो भी हमारे फौजी भाई किसी भी एक्शन में जो है उनकी मृत्यु हुई है, वो मार्टियार्ट हुए, शहीद हुए, उनके बच्चों के लिए भी 50 सीट वहाँ पर रेगुलरली रिजर्व की गई है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आपके 2-3 प्रश्न यहाँ क्लियर कट बन रहे होंगे सर कि सर फॉर्म्स कब आ रहा है, तो बिल्कुल आपको मैंने बता दिया कि आप अगस्त से सितंबर के बीच फॉर्म आपके अवेलेबल हो जाएंगे। ऑब्वियसली ऑनलाइन भी ये फॉर्म अवेलेबल होंगे और ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन का प्रोसेस मैंने बताया कि फॉर्म डाउनलोड करके सारा डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके आप उसको वहाँ वाया जो है DD भेज देते हैं, दैट योर प्रोसीजर विल डन। पहले ऑफलाइन भी आप ले सकते हैं, ऑफलाइन भी इसको जाके सबमिट कर सकते हैं। दोनों के चार्जेस मैंने डिफाइन कर दिए हैं। प्रिपरेशन ऑब्वियसली बहुत अहम है क्योंकि 200 मार्क्स का पेपर 6 का है, 400 मार्क्स का आपका 9th का है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन एक अच्छे स्टैंडर्ड के हैं। और अच्छा स्टैंडर्ड के साथ साथ मैं यही कहना चाहूँगा क्वेश्चन बड़े प्लान एंड आपको दिमाग तरीके से होते हैं। तो बहुत अहम है कि इस बात को भी समझते हुए उनकी एक अच्छी तैयारी की जाए जिससे बच्चे फाइनली अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ। साथ ही साथ मैं ऐड करना चाहूँगा सैनिक स्कूल की डिटेल को लेकर के थोड़ा सा सैनिक स्कूल के विषय में फॉर्म एंड इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ऑब्वियसली डायरेक्ट विजिट करिए सैनिक स्कूल admission.in पे आप जाएंगे और इसके लिए आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद अपलोड करिए अपना फोटो एंड सिग्नेचर, और ऑब्वियसली 1 MB की साइज से नीचे होना चाहिए आपका फोटो जिससे कि ईजिली वो अपलोड हो सके। डॉक्यूमेंट्स भी में आप बर्थ सर्टिफिकेट को वहाँ पे जो है अपलोड करेंगे, और ऑब्वियसली जो म्यूनसिपल कमेटी या बोर्ड के द्वारा, कॉर्पोरेशन के द्वारा आपको मिलता है डेट ऑफ बर्थ, उसी को आप वहाँ पे जो है कर सकते हैं। पहले ही आपको जानना है डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्लीज़ अपलोड, डॉक्यूमेंटेशन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। पहले ही कास्ट सर्टिफिकेट भी जाएगा, प्लीज़ अपलोड डॉक्यूमेंट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट एट द मोमेंट, तो आप उसको उस समय गार्जियन का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, बट टाइम ऑफ एडमिशन आपके पास उसका सर्टिफिकेट बच्चे का होगा, उस समय उसको आप सबमिट कर सकते हैं। जब इनके हम बात करें एग्जाम एंड पैटर्न अदर चीज़ों की, तो क्लास 6 की हम जब बात कर रहे हैं तो टोटल इनके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 50 क्वेश्चन मैथ्स से हैं, GK में, जिसमें साइंस एंड सोशल स्टडीज़ दोनों आ जाता है। 25 क्वेश्चन है लैंग्वेज के भी, दैट मीन इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन है, और इंटेलिजेंस के आपके 25 क्वेश्चन है। ऑब्वियसली मैथ के क्वेश्चन जो हैं हर क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, 150 मार्क्स से, बाकी सब 25-25-25 2-2 नंबर के होते हैं, जो कि ऑब्वियसली आपके 50-50-50 टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है। एंड क्वेश्चन की बात करें तो ऑब्वियसली आपके सामने 125 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे का समय मिलता है, 150 मिनट्स हैं आपके सामने, और पहले आपके सामने 125 क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली
ऑब्वियसली जब पेपर पैटर्न इन सब चीज़ों को हम टेक्निकली देखते हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही अहम प्रॉस्पेक्ट है इन सारे एग्जाम प्रिपरेशन में। और ऑब्वियसली मेजर कलसी क्लासेस पूरी तरह से वचनबद्ध है आपकी उस प्रिपरेशन के लिए, उस कॉन्सेप्ट के लिए कि जिसके दम पे आप फाइनली अपना सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करने का सपना पूरा कर सकें। वहीं 9th स्टैंडर्ड की जब हम बात करते हैं तो मैथ के 50 क्वेश्चन हैं, 4 मार्क्स ईच हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन एंड सोशल स्टडीज़ अगेन 25 क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स की बात करें तो 400 मार्क्स है, टोटल क्वेश्चन 150 हैं और आपके पास 3 घंटे का समय होता है। अगेन 180 मिनट्स आपको मिलते हैं। तो एक अगेन फिर से टाइम मैनेजमेंट है, उसका प्रेशर है जिसके दम पे आप इस एग्ज़ाम में बेहतर कर पाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ ओवरऑल कि सैनिक स्कूल एडमिशन जो है वो फिर से अगस्त एंड सितंबर में प्रोसेस होने वाले हैं, तो बिल्कुल चिंता ना करें, ऑनलाइन इसको फटाफट आप अप्लाई करें। कभी कभी बच्चे मेरे से ये भी पूछते हैं कि सर जो है सीट्स का क्या है, तो भाई ऑब्वियसली 60% सीट जो रिजर्व होती हैं वो पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट में वो सैनिक स्कूल है, एंड जो रेस्ट हमारी 33% सीट्स होती हैं ऑब्वियसली अदर टेरिटरी एंड अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। और जो ओवरऑल सीट्स होती हैं 67% एंड 33% अदर और ओन स्टेट के लिए, उसमें 25% जो होती हैं और डिफेंस पर्सनल और एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व होती हैं। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि एक बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है हमारे किसान के बच्चों का और फौजी बच्चों का, और गवर्नमेंट ने इस बात का बड़ा ख्याल रखा है कि आई थिंक कि आप मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का सपना केवल डिफेंस पर्सनल के लिए नहीं है, बट गवर्नमेंट ने उतना ही प्रायोरिटी रखा है एक आम बच्चों का, एक आम परिवार से, एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला बच्चा जो वाकई में सपना देखता है कि उसे उस लेवल की एजुकेशन मिले, वो वाकई में सपना देखता है उसको वो स्टैंडर्ड मिले जो एक एलीट क्लास वर्ग में ही बच्चों को जाके कॉन्वेंट स्कूलिंग में ही जाके बच्चों को मिल पाता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग बहुत मायने रखती है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बहुत मायने रखता है। हम दुनिया जितना देखते हैं उतना समझ पाते हैं। तो मुझे लगता है बीइंग ए पेरेंट्स ये हम सबका सपना होना चाहिए कि एटलीस्ट सफलता असफलता तो बात की बात होती है, बट मुझे लगता है अहम ये है कि आप अपने बच्चों को सपना जीने का एक मौका दें, अपने बच्चों को इस एंट्रेंस टेस्ट में बैठने की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। कभी कभी लोग मेरे से मिलते हैं कि सर हम बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है। नहीं, टाइम निकाल लीजिए, इतना बिजी होने का ज़रूरत नहीं। आखिर हम बिजी किसके लिए हैं? शायद हमारा सपना क्या रह गया, अब सपना ही हमारे बच्चों का सपना है। तो मुझे लगता है कि बिजी हुई है उनके सपनों को बनाने में। अब उसके 2 रास्ते होते हैं, एक उनका भविष्य बना के सपना बना सकते हैं उन्हें बेहतर करके, और एक है कि आप केवल उनके सपने बुनते रहें जिनके लिए उनको कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक प्रोसेस है, इस तरह के एंट्रेंस में बच्चों का बैठना, इस तरह के एग्ज़ाम में बैठना, सफलता असफलता बात की बात है, इनमें एडमिशन हो जाना, मुझे लगता है ये एक अपब्रिंगिंग है और ये विकास केवल एक बच्चे का नहीं है, फिर तो परिवार का है, उस समाज का है। बिकॉज वो जिस बैकग्राउंड से पढ़ के, जिस लाइफस्टाइल से होके आता है, वो पूरे समाज को बेहतर बनाता है, पूरे परिवार को बेहतर बनाता है और आने वाली पूरी जनरेशन को वो इंस्पायर करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि वो भी उसी जज्बे के साथ, जुनून के साथ लग सके और खुद को बेहतर कर सके। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, ये बहुत अहम समय है। फॉर्म्स आने वाले हैं, प्रिपरेशन जल्द से जल्द आप सबको स्टार्ट करानी है अपने बच्चों की, और एमकेसी पूरी तरह से डेडिकेट है एंड वचनबद्ध है आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहां आपको एक बेहतर टीचिंग और बेहतर गाइडेंस मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अब ये सपना नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि हर वो बच्चा जो सपना देखता है, हर वो पेरेंट जो चाहता है कि उसका बच्चा सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल का हिस्सा बने, तो ऑब्वियसली एमकेसी परिवार पूरी तरह से आपके साथ है और आपको वो प्लेटफॉर्म दे रखा है जहाँ से तैयार होकर के फाइनली आप अपने बच्चे का, स्वयं का सपना पूरा कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये गर्व महसूस करने का विषय होगा जिस दिन आपका बच्चा सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल का पार्ट बनेगा। ये गर्व केवल आपके लिए नहीं होगा, बल्कि ये गर्व हर उस पेरेंट्स के लिए होगा जो ये सपना देख सकेगा कि फाइनली हम भी अपने बच्चे को भेज सकते हैं, क्योंकि आपका बच्चा अगर वहाँ पे है तो बाकियों के भी बच्चे जाने के प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल लग जाइए, तैयारी में लग जाइए, फॉर्म्स आने वाले हैं, उनके लिए एक्टिवेट रहिए। टाइम टू टाइम मेजर कलसी के प्लेटफॉर्म पे आके मैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। फॉर्म जिस दिन आएगा वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा, एक एक डिटेल बताऊंगा। बस मैं चाहता हूं कि आप अपना और बच्चे के सपना पूरा करने के प्रोसेस में लग जाएं और फाइनली उसको सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करने का सपना पूरा कराएं। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक एंड जय हिंद। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams।